हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज ये हमारा दूसरा दिन है अपने मस्ट टू कोडिंग क्वेश्चन सीरीज़ का। और ये एरे टॉपिक का सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये पहले वाला जो क्वेश्चन हमने की पेयर किया था उसका वेरिएशन है। और ये क्वेश्चन काफ़ी पॉपुलर है, ठीक है। काफ़ी सारी कंपनीज़ में इसको डायरेक्टली भी पूछ देते हैं, ठीक है। तो काफ़ी पॉपुलर प्रॉब्लम है। और मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो पहले जाके देख लो, उसके बाद इसको देखना तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। दोनों मतलब सेम ही है, सिर्फ कुछ लॉजिक का फ़र्क है। और दोनों ही क्वेश्चन आपको एक बेस बना करके देगा, ताकि इसी के जो और वेरिएशंस के क्वेश्चंस हैं उसको भी आप हैंडल कर पाओ, ठीक है। हमारा बेसिक टारगेट क्या है? फाउंडेशन को बिल्ड करना, तो वही कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब बिना टाइम को वेस्ट किए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को रीड करता हूँ। जिन लोगों ने क्वेश्चन पहला वाला देखा होगा उनको काफ़ी इजीली समझ में आ जाएगा, और जिन्होंने नहीं देखा है मैं उनसे ये कहूँगा कि आप उसको जाकर के देखो, फिर इसे देखना, ठीक है। ओके, तो मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ। गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स नम्स एंड एन इंटीजर टारगेट, return indices of the two numbers such that they add up to target. You may assume that each input would have exactly one solution and you may not use the same element twice. You can return the answer in any order. Okay, तो बेसिकली ये क्या कह रहा है कि एक एरे दे रखा है नम्स नेम का, और एक हमें टारगेट दे रखा है। टारगेट वैल्यू दे रखी है 9, या इस केस में ये फर्स्ट टेस्ट केस की बात कर रहा हूँ मैं। और हमें क्या करना है, हमें इंडाइसेस रिटर्न करना है टू नंबर्स का, उन टू नंबर्स का जो इस एरे में है, और जिनका सम जो है वो इस टारगेट सम के इक्वल है, ठीक है। मतलब इस एरे के उन टू नंबर्स को फाइंड करना है जिनका सम टारगेट के इक्वल होता है, ठीक है। टारगेट के इक्वल आ जाए, ठीक। यू और एजम्पशन क्या दे रखा है कि ईच इनपुट वुड हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। मतलब जो भी आपको इनपुट दिया जाएगा ना, जो भी एग्जांपल दिया जाएगा टेस्ट केसेस का, जो भी टेस्ट केसेस होंगे सबका एक आउटपुट तो होगा ही होगा, ठीक है। तो ये गारंटेड है। मतलब आपको ये नहीं पता करना है कि मतलब ऐसा पेयर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, बस आपको ये बताना है कि वो कौन सा पेयर है। मतलब उन पेयर्स का जो है ना, जो पेयर मिलेगा आपको उसका पोजीशन बताना है। और क्या लिखा है? एंड यू मे नॉट यूज़ द सेम एलिमेंट ट्वाइस। ये तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी बात किया था कि हमें जो है ना, जब पेयर बनाते बनाते टाइम ऐसा ध्यान रखना है कि खुद के साथ पेयर नहीं बनाएगा। खुद के साथ पेयर क्या बनाएगा, उसको दूसरे के साथ पेयर बनाना है, ठीक है। तो सेम एलिमेंट ट्वाइस नहीं ले सकते। और यहाँ क्या लिखा है लास्ट में, यू कैन रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर। इसका मतलब ये है कि जो आप पोजीशन रिटर्न करोगे ना दोनों एलिमेंट्स का, वो किसी भी ऑर्डर में रिटर्न कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा ब्रीफ में ब्रूट फोर्स को डिस्कस कर लेता हूँ। ब्रूट फोर्स को, अच्छा, तो क्वेश्चन क्या है कि ये हमारा एरे है 2 7 11 15, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट एरे है, ठीक है। और एक्स हमें कितना दे रखा है, 9, ठीक है। तो लास्ट टाइम क्या कर रहे थे हम, की पेयर के टाइम में क्या कर रहे थे, हमें सिर्फ ये बताना था कि कोई पेयर ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसका सम 9 के इक्वल हो। अगर एग्जिस्ट करता है तो ट्रू रिटर्न कर रहे थे, और नहीं करता तो फॉल्स रिटर्न कर रहे थे, ठीक है। ब्रूट फोर्स में क्या कर रहे थे हम, ईच एंड एवरी पेयर को चेक कर रहे थे। ईच एंड एवरी पेयर को चेक कर रहे थे, ठीक है। अगर ये नहीं आता है ईच एंड एवरी पेयर को कैसे चेक करते हैं, तो मैं सिंपल बताता हूँ। दो फोर लूप का यूज़ करते हैं हम, जिसमें आउटर लूप कंसीडर करता है एक एक एलिमेंट को, और इनर लूप जो है वो पूरे एरे पे ट्रैवर्स करके जो है ना पेयर बना बना करके सम निकालता है, ठीक है। डिटेल्ड में जानना है तो पहला वाला वीडियो देखो, वहाँ पे बहुत अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे ब्रूट फोर्स में। ब्रूट फोर्स में बेसिकली ईच एंड एवरी पेयर को चेक करेंगे और उनके सम को मैच कर करके देखेंगे कि 9 के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। मतलब जो हमारा एक्स यहाँ पे जो टारगेट सम दे रखा है, अगर आ रहा है ठीक है, तो वहाँ यहाँ पे ट्रू नहीं रिटर्न करना है कि हाँ भाई पेयर मिल गया। यहाँ ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना है कि जो पोजीशंस है ना उनकी, जो ऐसे इसकी ये इंडेक्सिंग कर देता हूँ। जैसे इसकी पोजीशन 0 है, 7 की पोजीशन 2 की पोजीशन 0 है, 7 की पोजीशन 1 है, 11 की पोजीशन 2 है, 15 की पोजीशन 3 है। तो जो है ना, इस केस में क्या करना है ना, मतलब इस क्वेश्चन में
कि उनके पोजीशंस को रिटर्न करना है, उनके पोजीशंस को रिटर्न करना है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। तो हमारा बाय ऑब्जर्वेशन आपको दिख रहा होगा कि ये जो 2 और ये जो 7 है, ये दोनों जो है मिलकर के पेयर बना रहे हैं, जिसका वैल्यू जो है 9 के इक्वल है। ठीक है, तो बस सिंपली हमें जो है ना इसके इंडेक्स को रिटर्न कर देना है 0 और 1। ठीक है, दोनों को साथ में रिटर्न करना है। और वो जो ऑर्डर वाली बात लिखी थी ना, यू कैन रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर, वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि 2 और 2 जीरो इंडेक्स पे पहले आ रहा है तो इसी ऑर्डर में, मतलब 0 और 1 के ऑर्डर में ही हमें मतलब पोजीशंस रिटर्न करना है। हम 1 0 भी रिटर्न कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मतलब हमारे आउटपुट पे। ठीक है, इस क्वेश्चन में जिस तरीके से उन्होंने बता रखा है कि रिटर्न एन, मतलब यू कैन रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर। ठीक है, तो बेसिकली हम यही कर सकते हैं कि ईच एंड एवरी पेयर को चेक करें, ईच एंड एवरी पेयर को चेक करें और उसके सम को टारगेट सम से मैच कर करके देख लें। ठीक है, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, जो कि मतलब क्या दे देगा, टी एल ई। ठीक है, क्यों दे देगा टी एल ई, तो ये देखो यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स पढ़ो, थोड़ा नीचे चलते हैं। ये देखो जो, अच्छा यहाँ पे नहीं देगा ये टी एल ई, यहाँ पे नहीं देगा टी एल ई। ये इस क्वेश्चन का देखो क्यों नहीं देगा यहाँ पे टी एल ई, लास्ट क्वेश्चन में टी एल ई दे रहा था, क्यों नहीं देगा देखो। नम्स डॉट लेंथ, जो नम्स का लेंथ है ना, मतलब जो हमारा एरे है उसका जो मैक्स लिमिट यहाँ दे रखा है ना, एन, एन जो है ना यहाँ पे वो 10⁴ के, मतलब मैक्स लिमिट 10⁴ है। तो अगर हम एन स्क्वायर का सॉल्यूशन भी लिखते हैं, एन स्क्वायर का सॉल्यूशन भी लिखते हैं तो क्या होगा, 10⁴ और 10⁴, 10⁴8। ठीक है, जबकि ये 10⁻7 से बड़ा है। ठीक है, इसको टीएलई, मतलब टीएलई देना चाहिए। ठीक है, पर होगा क्या ना, होगा क्या मैं बता रहा हूँ। कई जगह क्या होता है ना, कई जगह 10⁸ को भी कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ नहीं देता है टीएलई। ठीक है, पर 10⁸ ना मतलब नहीं करना होता है, मतलब रिकमेंडेड नहीं है, रिकमेंडेड नहीं है ये। ठीक है, 10⁻7 के ना लेस देन इक्वल रखना चाहिए अपने ऑपरेशंस को 1 सेकेंड में। ठीक है, ये वाला रिकमेंडेड ऑप्शन है, मतलब ये करना है। मतलब अगर आपको बेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का कोड लिखना है ना, तो ये ध्यान रखो कि 10⁻7 से लेस देन इक्वल टू हो। 10⁸ पे भी कई जगह चल जाता है। ठीक है, और कई लोग आपको 10⁹ भी बताते मिलेंगे। तो नहीं, मतलब आपको ना 10⁻7 को ही पकड़ के चलना है। वैसे यहाँ पे अभी मैं कोड करके देखूंगा, ब्रूट फोर्स कोड, जो हर पेयर को चेक करके पता करेगा कि कौन सा पोजीशंस के एलिमेंट्स हैं। जैसे 0 1 मिला था हमें, तो वो कौन से पेयर के एलिमेंट हैं जो जिनका पोजीशन 0, मतलब जो x इज इक्वल्स टू 9 हमारे टारगेट सम के इक्वल आ रहा है, जिनका सम, तो उसको चेक करेंगे। और मैं कोड लिख के देखता हूँ क्या यहाँ पर ये 10⁸ ऑपरेशंस वाला काम करता है या नहीं करता है। ठीक है, वैसे देखो यहाँ पे एक फॉलो अप क्वेश्चन इन्होंने पहले ही दे रखा है, कैन यू कम विद एन एल्गोरिदम दैट इज लेस देन ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो देखो मतलब बात क्या है ना, अगर ये चल भी जाता है ना एन स्क्वायर का सॉल्यूशन, तो भी ये समझो कि ये मतलब ना बहुत ही बैड कोड है। मतलब ये कोड ना ऑप्टिमाइज नहीं है, गुड कोड नहीं है ये, ठीक नहीं है। मतलब तुमने सिर्फ क्या किया है ना, हर पेयर को चेक करके और फिर बताया है कि भाई ये दोनों ऐसे पेयर हैं, ये दोनों एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका सम जो है ना वो हमारे टारगेट सम के इक्वल है। ठीक है, फिर भी मैं कोड कर देता हूँ, कोड कर देता हूँ ताकि मतलब अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। मैं एक रिजल्ट एरे बना रहा हूँ 2 साइज़ का, क्यों 2 साइज़ का, दो ही एलिमेंट्स तो होंगे, उन्हीं के पोजीशंस को स्टोर करना है ना। इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस 4 इंट जे इक्वल्स टू आई, सॉरी आई प्लस 1, जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस। और सम कैलकुलेट करेंगे, इंट सम इज इक्वल्स टू ए आर आर ऑफ आई प्लस ए आर आर ऑफ जे इफ
सम इक्वल्स टू टारगेट। तो लास्ट टाइम क्या करते थे फर्स्ट क्वेश्चन में, रिटर्न कर देते थे ट्रू, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ हम क्या करेंगे, पहले वाले एलिमेंट का इंडेक्स को स्टोर करेंगे एरे में, अपने रिजल्टेंट एरे में, और दूसरे वाले एलिमेंट के भी इंडेक्स को स्टोर करेंगे, ठीक है। और जब सारे पेयर्स को चेक कर लेंगे तो अपने एरे को, रिजल्टेंट एरे को रिटर्न कर देंगे। या रिजल्टेंट मतलब एरे बना के क्यों रिटर्न कर रहा हूँ, क्योंकि दो एलिमेंट्स के वो रिटर्न करने हैं ना, में क्या कहते हैं, पोजीशंस। तो और दूसरी बात, यहाँ देखो इन लोगों ने रिटर्न टाइप क्या दे रखा है, इंटीजर एरे, ठीक है। तो यहाँ पे एरे बना के ही रिटर्न करना पड़ेगा, और कोई दूसरा मतलब वे नहीं है, ठीक है। तो मैं रन करता हूँ कोड को और देखते हैं कि हमने जो कोड लिखा है वो ठीक है या नहीं है। ओके सॉरी, कुछ ओके अच्छा, मैंने एन लिख दिया। मैंने एन को मतलब यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया है। एन हमारा क्या है, नम्स डॉट लेंथ। तो कंपाइल टाइम एरर है ये, लेट मी रन इट। ओके, मैंने ARR लिख दिया है। एरे का हमारा यहाँ पे नेम जो है वो नम्स है, सॉरी। उम्मीद करता हूँ अब ये कोड चलना चाहिए। हाँ, तो हमारा तीनों टेस्ट केस पास हो रहा है, ठीक है। अब मैं सबमिट करता हूँ, देखते हैं बाकी के टेस्ट केसेस के लिए काम करता है या नहीं करता ये कोड। तो देखो ये पास तो कर गया, ठीक है, सारे के सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। क्यों हो गए पास, क्यों हो गए पास, मैंने बताया था ना, कई जगह 10⁸ को भी मतलब, पर ये रिकमेंडेड नहीं है। मैं अभी भी कहूँगा चलो पास कर गया हमारा टेस्ट केसेस, सारे टेस्ट केसेस पास हो गए, पर तुम अगर मतलब कई जगह होगा क्या ना, जो कोडिंग राउंड्स होते हैं ना बड़ी बड़ी कंपनीज की, मान लो अमेजोन वगैरह है, कुछ है, तो वहाँ पे ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है उन लोगों ने 10⁸ को कंसिडर ना किया हो उस जगह पे, तो वहाँ पे TLE आ जाएगा। यहाँ तो नहीं आ रहा TLE, ठीक है, ठीक है, TLE नहीं आ रहा, फिर भी देखो क्या हो रहा है, 10% यूजर्स को ही हम बीट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है ना रिकमेंडेड अप्रोच नहीं है, फिर भी ये ब्रूट फोर्स ही है। इसलिए उन लोगों ने फॉलोअप के लिए ये देखो, उन्होंने फॉलोअप के लिए क्या रखा है, कैन यू कम विद एन एल्गोरिदम दैट इज लेस देन ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो यही बात है। तो इसका जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा ना, उस पे चलते हैं अब। मतलब ये जो है हमारा, ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है, ये TLE नहीं दे रहा है, फिर भी ये जो है ये गुड कोड नहीं है, एक ऑप्टिमाइज्ड कोड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है, ये हर जगह काम कर सकता है। मतलब अगर हमारा रेंज ये रहा हमारा रेंज 10⁴ यहाँ पे है, तो टोटल 10⁸ लग जाएगा एन स्क्वायर होने से। पर फिर भी ये रिकमेंडेड अप्रोच नहीं है। आपको जो मैंने बताया आप उसी को ध्यान रखना, कि हमेशा जो वो है ना 10⁻7 से लेस देन इक्वल टू रखना है, ठीक है। ये कर जाएगा पास, पर फिर भी मैं ये कह रहा हूँ आप इसको रिकमेंड, मतलब वो क्या कहते हैं उसको, रेफरेंस लेके चलना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ब्रूट फोर्स तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, कि हम ईच एंड एवरी पेयर को चेक कर रहे हैं ब्रूट फोर्स में हम ईच एंड एवरी पेयर को चेक कर रहे हैं, और लास्ट में हम उसके इंडेक्स को, जो दो एलिमेंट्स मिलते हैं उसके मतलब इंडेक्स को हम रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। O ऑफ एन स्क्वायर का सॉल्यूशन था, ठीक है। तो अब इससे तो काम नहीं चलेगा, उन लोगों ने यहाँ पे भी लिख दिया है, कैन यू कम अप विद अ सॉल्यूशन दैट इज लेस देन O(n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो हमें क्या करना है, हमें O ऑफ एन स्क्वायर से ना कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का कोड लिख के दिखाना है, वो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, ठीक। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो जो हमने लास्ट कोड में किया था ना, मतलब लास्ट प्रॉब्लम में किया था, ठीक है। जैसे ये हमारा एरे है, ये ऑप्टिमल है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, ठीक है। और x इज इक्वल्स टू 9 है। तो हमने क्या किया था, की पेयर वाले प्रॉब्लम में हमने क्या किया था, एक बचपन में जो हमने इक्वेशन सीखा था a+b=x, उसका यूज़ किया था b=x-a। ए क्या होता था, कंसिडर्ड एलिमेंट, बी क्या होता था, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो हम क्या करते थे,
एक मैप बनाते थे। मैप में क्या स्टोर करते थे? मैप में हम उन एलिमेंट्स को इसको मतलब उन एलिमेंट्स को स्टोर करते थे मैप में जिनका कॉम्प्लीमेंट हमें नहीं मिला अब तक, ठीक है? वही तो करते थे ना हम की पेयर में। देखो बेसिकली क्या करते थे, x इज इक्वल्स टू 9 है, हम ईच एलिमेंट जो यहाँ पर एरे में दे रखा है उसको हम a से रिप्रेजेंट करेंगे तो वैल्यू चेंज होगी। पहले हमारा a इज इक्वल्स टू 2 है, b को फाइंड करेंगे, x माइनस a से आएगा तो 9 माइनस 2 7, ठीक है? मैं यहाँ पे थोड़ा जल्दी में बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को क्योंकि ये सिर्फ वेरिएशन क्वेश्चन है पिछले वाले का। जो पिछला क्वेश्चन किया था ना हमने वो मेन क्वेश्चन है, तो उस वीडियो को आप अच्छे से देख के आओ। इसीलिए मैंने शुरू में भी कहा उस वीडियो को अच्छे से देख के आओ, फिर इसे देखो तो आपको बहुत ईजीली समझ में आएगा सब चीज़ें, ठीक है? अब जिन लोगों ने देख रखा होगा अब उनको मैं फिर से वापस से डिटेल से समझाऊँ तो मतलब थोड़ा बोरिंग हो जाएगा ना उनके लिए, तो मैं इसीलिए इसको जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ, इनको बता रहा हूँ मेन मेन चीज़ें जो इस क्वेश्चन के लिए नेसेसरी हैं, बाकी कुछ नहीं, ठीक है? तो x इज इक्वल्स टू 9, a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू x माइनस ए 7, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है और ये हमारा कंसिडर्ड एलिमेंट है। ये देखो तो हम क्या चेक करते थे कि जो ये जो कॉम्प्लीमेंट आया है ना ये मैप में है क्या? तो मैप में तो नहीं है, तो भाई कंसिडर्ड एलिमेंट तू यहाँ पे आ जा, ठीक है? अब फिर x तो 9 है, a इज इक्वल्स टू 7 है, b इज इक्वल्स टू x माइनस ए है तो 7, सॉरी ये 9 है, x माइनस ए 9 माइनस 7 तो 2, इसका कॉम्प्लीमेंट कितना आया 2, इसका कॉम्प्लीमेंट कितना आया 2। थोड़ा क्लियर करके लिख देता हूँ समझ में आएगा। ये था हमारा एरे, ठीक है? x इज इक्वल्स टू 9 था, a इज इक्वल्स टू पहले 2 हुआ, b इज इक्वल्स टू x माइनस ए 9 माइनस टू 7, फिर x हमारा कितना है 9 ही रहेगा क्योंकि वो तो टारगेट समय वो चेंज नहीं होगा, a चेंज होगा, b इज इक्वल्स टू x माइनस ए 9 माइनस 7 2। तो पहले क्या हुआ था, ये हमारा मैप है यहाँ पे, ठीक है? तो ये वाला जब जब हमने इसको चेक किया 7 तो ये मैप में नहीं था, ठीक है? तो भाई ए तेरा जो कॉम्प्लीमेंट है वो मैप में नहीं है तो तू आ जा, ठीक है? क्योंकि मैप क्या करता है, मैप क्या करता है उन एलिमेंट्स को स्टोर करता है जिनके कॉम्प्लीमेंट नहीं मिले हो, ठीक है? अब आए 7 भैया, तो 7 भैया ने कहा कि मेरा कॉम्प्लीमेंट 2 है, चेक करके बताओ तो मैप में है या नहीं है? हाँ जी भैया 2 तो है आपका, आपका कॉम्प्लीमेंट तो मिल गया, मिल गया तो बस हो गया, बात बन गया, हमें पेयर मिल गया 7 प्लस 2 का, ठीक है? तो अर्लियर क्वेश्चन में क्या हो रहा था उस बार जो की पेयर वाला क्वेश्चन था वहाँ पे तो हमें पेयर मिलता था, हम ट्रू रिटर्न कर देते थे। पर अब हमें यहाँ क्या चाहिए ना, यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे तो हमें पोजीशन चाहिए। तो पोजीशन कैसे मिलेगा, पोजीशन कैसे मिलेगा तो मैं बताता हूँ पोजीशन कैसे मिलेगा। 2 7 11 15, जो लास्ट टाइम हमने क्या किया था ना मैंने बता दिया था थोड़ा ब्रीफ में कि हम मैप में की वैल्यू पेयर स्टोर करते हैं, ठीक है? की वैल्यू पेयर स्टोर करते हैं मैप में, और वैल्यू में हम क्या रख रहे थे, पिछली बार हमने क्या रखा था इंडेक्स, और क्या रख सकते हैं फ्रीक्वेंसी, एज पर नीड, एज पर नीड जो क्वेश्चन जो मतलब जैसा डिपेंडेंसी आएगा क्वेश्चन का डिपेंड्स, ठीक है, ऑन क्वेश्चन, ठीक है? जो क्वेश्चन डिपेंडेंसी रहेगा जो मतलब क्वेश्चन पे डिपेंडेंसी है इस बात की, जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि हमें की वैल्यू पेयर किसका किसका बनाना है, ठीक है? तो यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी का नहीं बनाना है क्योंकि हमें क्या चाहिए पोजीशन, पोजीशन चाहिए। तो हम क्या करेंगे जब हम 2 स्टोर कर रहे थे ना इसमें कि भाई 2 तेरा कॉम्प्लीमेंट नहीं मिला है, तो 2 तो हमारा की है, 2 तो हमारा की है, ठीक है? और उसके साथ वैल्यू हम स्टोर करेंगे, वैल्यू में क्या स्टोर करेंगे उसका पोजीशन, ठीक है? तो 2 0 ऐसे करके स्टोर होगा ये। फिर जब 7 आएगा ना 7 एज इक्वल्स टू 7, जब ये अपने कॉम्प्लीमेंट के बारे में पूछेगा, जब ये अपने कॉम्प्लीमेंट के बारे में पूछेगा कि भाई 2 है क्या, मेरा जो कॉम्प्लीमेंट 2 है मैप में है, तो वो तो की से चेक हो जाएगा, कंटेंस की, मतलब पता करेंगे कि मैप में वो की है या नहीं है, ठीक है? तो वो तो बता देगा हाँ भाई 2 तो है आपका, आपका कॉम्प्लीमेंट तो है, ठीक है? तो अब ये 7 क्या कहेगा ना कि भाई उसका वैल्यू मुझे दे दो, मतलब उसकी पोजीशन मुझे बता दो, तो ये कह देगा ठीक है
पिछली बार क्या कर रहे थे, सिर्फ पता कर रहे थे कि की है तो भाई ट्रू रिटर्न कर दो। इस बार क्या कर रहे हैं कि भाई की है, हाँ हाँ की तो है, तो भाई अब क्या करो ना, मुझे उसका पोजीशन दे दो, मतलब उसकी वैल्यू दे दो मुझे। तो बस ये मैप क्या करेगा, उसको वैल्यू दे देगा, उसकी पोजीशन दे देगा। तो क्या होगा, एक पोजीशन हमारा कहाँ से आ जाएगा, मैप से। एक पोजीशन, फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट का पोजीशन कहाँ से आ रहा है, मैप से, ठीक है। और सेकेंड एलिमेंट का पोजीशन कहाँ से आएगा, सेकेंड एलिमेंट का पोजीशन तो हमें पता ही है, पता ही है। हमने ही तो कंसीडर किया था ना ए इज इक्वल्स टू 7, तो उसका पोजीशन हमें पता ही है, 1 है उसका पोजीशन। तो मतलब एक तो कंसीडर्ड एलिमेंट का खुद का पोजीशन हमें पता ही है, और कॉम्प्लीमेंट का पोजीशन कहाँ से मिल जाएगा, मैप से। बस हो गया हमारा काम। उसको रिजल्ट एरे में स्टोर कर देंगे, रिजल्ट एरे में स्टोर कर देंगे 0 इज इक्वल्स टू 0, और सेकेंड एलिमेंट के लिए स्टोर कर देंगे 1। हो गया हमारा काम, रिटर्न कर देंगे एरे को, बात ख़त्म, बस। और मैंने कल बताया था कि ये जो मैप का जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इस केस में क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एन। कैसे, किसी केस में अगर किसी भी ये जो एलिमेंट्स हैं, इसमें से किसी भी एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट नहीं मिला हमें, किसी ऐसा केस है, कोई ऐसा एरे है जिसमें कोई कॉम्प्लीमेंट मिला ही नहीं, तो क्या होगा, जितने भी एलिमेंट्स हैं एरे में वो सब इसमें स्टोर हो जाएंगे। तो टोटल वर्स्ट केस में मैप हमारा कितना स्टोर कर रहा होगा, एन एलिमेंट्स, इसलिए हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो पता ही है, क्या कर रहे हैं, 2, 7, 11, 15, हर बार एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं, कांस्टेंट वर्क कर रहे हैं, उसका डिफरेंस निकाल रहे हैं, एक्स माइनस ए, मतलब कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। और एस और कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं मैप में, मतलब मैप से उसकी पोजीशन का पता कर रहे हैं, पोजीशन पता कर रहे हैं, चेक मैप पोजीशन, ठीक है। तो बेसिकली हम दो काम कर रहे हैं, एक तो उसका डिफरेंस निकाल रहे हैं, मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, उस एलिमेंट का, और हम मैप में चेक कर रहे हैं। मैप में चेक करने का टाइम लगता है ओ ऑफ 1, ठीक है। और ये जो डिफरेंस कर रहे हैं ये तो कांस्टेंट वर्क है ही, ठीक है। मीन्स हम क्या कर रहे हैं, हम एरे में ट्रावर्स कर रहे हैं, इसका लग रहा है ओ ऑफ एन, एक एक एलिमेंट पे जा रहे हैं, हर एलिमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, डिफरेंस कर रहे हैं और मैप में पोजीशन चेक कर रहे हैं, ये दोनों ही कांस्टेंट वर्क है, ठीक है। तो हमारे ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कितनी रहेगी, ऑर्डर ऑफ एन ओनली, ठीक है। तो फाइनल क्या हुआ, टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ एन है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ एन है। अब जो हमारे एन की वैल्यू थी वो लेस देन 10⁴ थी, तो उसी में हो जाएगा 10⁴, जो कि लेस देन है 10⁷ से, ठीक है। और इसीलिए हमारा कोड जो है सक्सेसफुली रन करेगा। चलो मैं कोड करके दिखा देता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब हमें ये जो इनर लूप हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहा था उसकी ज़रूरत है क्या, नहीं है, बिल्कुल नहीं है उसकी ज़रूरत। तो हम क्या करेंगे, इसको एलिमिनेट कर देंगे यहाँ से, इसको एलिमिनेट कर दो भैया, हटाओ इसे। चलो अब क्या करते हैं, पहले मैप बनाते हैं, मैप डिक्लेयर करता हूँ मैं, ओके। देखो जावा में ना थोड़ा लॉन्ग लिखना पड़ता है, यही प्रॉब्लम है। मुझे सी प्लस प्लस में भी आता है, पर मैं यहाँ पे जावा में इसलिए करता हूँ क्योंकि मतलब ना जावा से एक अलग सा प्यार सा हो गया है, ठीक है। न्यू हैज़ मैप, सबका अपना अपना पसंद होता है ना। वैसे सी प्लस प्लस भी बढ़िया है, सी प्लस प्लस भी काफ़ी अच्छा है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वगैरह में तो हम उसे यूज़ करते हैं, ठीक है। और बेसिकली हम क्या कर रहे थे, हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, ठीक है। वो कहाँ से आएगा, एक्स माइनस ए से आता था, ठीक है। तो एक्स ए क्या है, ए क्या है हमारा, बिगिनर्स के लिए मैं ए को कैसे करके लिखता हूँ, नम साई हमारा कंसीडर्ड एलिमेंट, ठीक है। और बी क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। एक्स क्या है, एक्स हमारा जो टारगेट दे रखा है, ठीक है।
बिल्कुल भैया, ठीक है। अब चेक करो, इफ़ मैप डॉट कंटेन्स की, क्या भैया कॉम्प्लीमेंट है आपके पास? अगर है तो सिंपली क्या करो, पहले पोजीशन मतलब जो एरे के पहले पोजीशन पे मैप डॉट गेट बी, उस की जो वैल्यू है, मतलब जो पोजीशन वैल्यू में हमने पोजीशन स्टोर किया था ना, वो पोजीशन पहले मतलब हमारे रिजल्टेंट एरे के पहले वाले पोजीशन पे डाल दो। मतलब रिजल्टेंट एरे में जो क्या स्टोर कर रहे हैं, पहले एलिमेंट का पोजीशन, तो पहले एलिमेंट का पोजीशन कहाँ से मिलेगा? मैप से मिलेगा। मैप कैसे देगा? कॉम्प्लीमेंट का जो वैल्यू होगा, कॉम्प्लीमेंट का जो कॉम्प्लीमेंट की जो है मिल गया है हमें, कॉम्प्लीमेंट जो था वो मैप में मिल गया है। अब उसका जो पोजीशन है वो भी मैप में है, वहाँ से हमें पहले एलिमेंट का पोजीशन मिल गया है, ठीक है। अब दूसरे एलिमेंट का पोजीशन कहाँ से मिलेगा? तो दूसरे एलिमेंट का पोजीशन तो हमारा कंसिडर्ड एलिमेंट ही है, वो आई है। तो बस बात ख़त्म। और अगर कॉम्प्लीमेंट मिला ही नहीं, तब क्या करेंगे? तब तो कुछ नहीं करना है, सिंपली जो हमारा कंसिडर्ड एलिमेंट है ए, उसको उसके इंडेक्स के साथ पुट कर देंगे, ठीक है। लास्ट में रिटर्न कर देंगे रिजल्टेंट एरे को, एंड वी आर गुड टू गो। लेट्स सी इफ आवर कोड इज रनिंग फाइन और नॉट। और रन हो रहा है, तो देखिए तीनों टेस्ट केसेस पास। अब हम सबमिट करते हैं इसको। सॉर्टिंग वगैरह से भी कर सकते हैं, ठीक है, पर इतना अप्रोच बताने के बाद ना, जो है ना, ये देखो सारे टेस्ट केसेस पास हो गए हैं। अब अच्छा, अब कुछ लोग फिर ये कहेंगे आपने उस बार बताया था कि 10% को ही बीट कर रहा है, इस पर 55.23% को बीट कर रहा है, ठीक है। देखो क्या होता है ना, एक तो लीड कोड का जो ये जो चीज़, ये जो सेक्शन है ना, ये चीज़ें, ये कुछ तो मतलब इंटरनेट वगैरह पे भी डिपेंडेंट है, ठीक है। क्योंकि मैंने काफ़ी बार ऑब्जर्व किया है, जो मोस्ट ऑप्टिमल कोड भी होता है तो उसका भी ये होता है। यहाँ पे कई लोगों को क्या हो गए ना, जो मतलब टॉप लेवल एकदम मतलब जो वर्ल्ड क्लास कोडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कई बार कुछ ऐसे अप्रोचेस को लेके आते हैं जो कि मतलब जैसे यहाँ पे हमने एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन का यूज़ कर लिया था, ठीक है। वो इसको भी कुछ कुछ करके मतलब चाहेंगे कि इसको भी एलिमिनेट करें, ठीक है। तो ऐसी ऐसी कुछ कुछ चीज़ें हो रही होती हैं कोड में, मतलब कई बार ऐसे लोग होते हैं जो ऐसा ऐसा करते हैं, पर हमें उसमें नहीं जाना है। हम यहाँ पे सीपी नहीं कर रहे हैं या कुछ वैसा नहीं कर रहे हैं, वो धीरे धीरे जब हमारा एडवांस लेवल होगा तो हम उसको सीखेंगे, तो अभी इस पर नहीं ध्यान देना है। मैंने वो बस समझाने के लिए उस टाइम कह दिया था कि ओ ऑफ एन स्क्वायर का जो सॉल्यूशन है ना, कभी भी लिखते हो ना, तो वो ब्रूट फोर्स होता है, उसको ऑप्टिमल नहीं कंसिडर करना है, ऐसा कहना था, ठीक है। बेसिक मतलब मोटिव ये था समझाने का। तो और कई बार ऐसा भी होगा, ये भी कोड ना ये 90% दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि कई लोग ऐसा भी कर सकते हैं इस कोड में, इसको सॉल्व करने के लिए सॉर्टिंग वगैरह लगा दें, या फिर मान लो सॉर्टिंग ना कर दें, सॉर्टिंग ना करके क्या कर सकते हैं, टू पॉइंटर्स वगैरह का कुछ कुछ कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, और भी बहुत तरीके हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के। पर हम उन दो तरीकों को देख रहे हैं जो कि आप अगर इंटरव्यू में बताते हो, तो आप इंटरव्यू में मतलब ठीक है, आपको पता चल जाएगा इंटरव्यू को कि आपको आता है, ठीक है। आप मतलब क्वेश्चन को समझ रहे हो कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है और क्या करना है, ठीक है। और अगर डेप्थ में आपको पता करना है प्रॉब्लम्स को, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आप चले जाना सॉल्यूशन सेक्शन में, ठीक है। ठीक, और यहाँ पर ना ये देखो, ये जो टॉप 3 सॉल्यूशंस होते हैं ना, टॉप 3 सॉल्यूशंस, इनको चेक करना। और यहाँ से हमेशा आपको चाहे कोई एक चीज़ बता देता हूँ कोडिंग के लिए, कि क्वेश्चन हो जाए चाहे ना हो, ठीक है, हमेशा ना इनके सॉल्यूशंस को पढ़ना, ठीक है। ये देखो, जो मोस्ट टॉपर कोडर है, जो बेस्ट है, जिसका मतलब टॉप बोर्ड्स मिले हैं इसको, ये देखो इन्होंने भी ब्रूट फोर्स अप्रोच में ईच एंड एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट्स को चेक किया है, और मोर एफिशिएंट अप्रोच में हैश टेबल का यूज़ किया है, जो हम लोगों ने किया है, ठीक है। अब लेकिन हमें क्या दिखा रहा था वहाँ पे, हमें क्या दिखा रहा था वहाँ पे, ये सबमिशन कहाँ गया, हमें क्या दिखा रहा है, 55% को बीट किया है हमने। तो ये इसको नहीं देखना है, वो बस मैंने उस टाइम समझाने के लिए ये कहा था कि ये पास होने के बावजूद भी देखो बहुत ही कम परसेंट लोगों को बीट कर रहा है, बहुत ही कम परसेंट। क्यों? क्योंकि वो ओ एन स्क्वायर का सॉल्यूशन था, वो बहुत ही मतलब बैड सॉल्यूशन था वो।
मतलब वो गुड सॉल्यूशन नहीं था, ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन नहीं था, ये कहने का मतलब था, ठीक है। तो हमेशा क्या करना है, क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो चाहे ना हो, अगर सॉल्व हो जाता है तो भी एक बार गो थ्रू कर लेना है इन तीनों को। और अगर, हाँ, यहाँ पे से बोट्स को इसको सेलेक्ट कर लेना, इसको बोट्स में सेलेक्ट करना है, मोस्ट बोट्स में। और अगर हो जाए, अगर नहीं हो तो भी चेक करना है, हो जाए तो भी चेक करना है, ठीक है, इससे आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो यही था आज के क्वेश्चन में। ये अब फिर इससे भी मतलब और भी वेरिएशंस देखेंगे इसी टाइप के धीरे धीरे। मतलब मेरा मेन मोटिव है ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशंस को कवर करने का, ताकि आपको फ़ायदा हो, मतलब आपका बेस बिल्ड हो, ताकि जब भी कोई क्वेश्चन आए ना, तो आप मतलब उस स्टैंडर्ड प्रॉब्लम जो फाउंडेशनल प्रॉब्लम्स हैं उसकी मदद से उसको सॉल्व कर पाओ, ठीक है। तो यही था आज के सेशन में। तो इसी के साथ मैं यही कहूँगा, बस कोडिंग करते रहो, मस्ती करो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा सेशन पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, हैप्पी कोडिंग।